हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इतना सुंदर RTX का जो वेबसाइट है मैंने इसको कैसे क्लोन किया है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो अभी, तो इसको मैंने कैसे क्लोन किया है और आप लोग कैसे इसको क्रिएट कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बारी बारी इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है, क्या कोड लिखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो बहुत ही प्यारा सा साइट आप लोग देख पा रहे हो, जो कि RTX GeForce नाउ का ऑफिशियल साइट का क्लोन है। ठीक है, चलो तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं और अभी देख सकते हो कि मैंने हेड के अंदर टाइटल में लिखा है मूविंग इमेजेस ऑफ गेम्स। ठीक है, और फिर यहाँ से मैन अपना बॉडी स्टार्ट होता है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हेडिंग लाइन सेक्शन। तो हेडिंग लाइन में ये लिखा हुआ है द नेक्स्ट जनरेशन इज़ क्लाउड गेमिंग, जो कि भाई सही है, मतलब सच्ची बात है। क्लाउड गेमिंग एक नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, क्लाउड गेमिंग में ऐसा होता है कि हम किसी भी डिवाइस के अंदर PC गेम को प्ले कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए RTX ने एक वेबसाइट बनाया है जिसका हमने क्लोन किया है, उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो H1 टैग के अंदर देखो लिखा हुआ है योर गेम्स योर डिवाइस RTX ऑन, ये इसका टाइटल हो गया। और फिर तो इस तरीके से ये आ गया ऊपर में, यहाँ लिखा हुआ योर गेम योर डिवाइसेस RTX ऑन, तो इस तरीके से इतना हो गया। उसके नीचे फिर मैंने लिखा हुआ है सेक्शन, और सेक्शन के अंदर हमारा है गेम पैड लोगो। गेम पैड लोगो के अंदर मैंने जो गेम पैड का लोगो है इसको स्टोर करा के रखा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हो इसको स्टोर करा के रखा हुआ है AMG सोर्स के अंदर। मैंने इस इमेज का पाथ डाल दिया है और क्लास लिखा हुआ है AMG कंसोल, और उसके नीचे H5 के अंदर मैंने 2000 प्लस गेम को स्टोर करा दिया, लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, फिर सेक्शन है, सेक्शन में क्लास लगा हुआ है कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है GeForce नाउ कंटेंट कनेक्ट टू डिजिटल PC गेम्स स्टोर सो यू कैन स्ट्रीम द गेम। तो कंटेंट के अंदर जो भी हमें लिखना था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ से स्क्रॉलिंग इमेजेस का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो इतना HTML मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इसके लिए, यहाँ से लेके द नेक्स्ट से लेकर के द स्टे विथ तक। तो इतना HTML लिखने से हमारा ये जो पेज है वो बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्क्रॉलिंग इमेजेस स्टार्ट हो रहा है। हेडर के अंदर क्लास मैंने खाली छोड़ दिया है, और हेडर हम लोग बनाएंगे अभी। ये वाला जो हेडर आप देख पा रहे हो GeForce नाउ, उसके नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ और गिफ्ट कार्ड। तो ये वाला हेडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडर टैग का यूज़ किया है, और उस हेडर टैग में मैंने H2 लिखा है GeForce नाउ, और बटन लिया है एक, और एक एंकर लिया है। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, क्या हो रहा है, क्या कर दिया मैंने। हाँ, तो अभी मैं इसको वापस से अनडू कर देता हूँ। ठीक है, बटन लिया है और एक एंकर लिया है। एंकर में मैंने लिखा हुआ है गिफ्ट कार्ड, और बटन को लिख दिया ज्वाइन नाउ। तो इस तरीके से ये अपना जो हेडर है वो भी कंप्लीट हो गया। हेडर का जो HTML वो कंप्लीट हो गया। उसके नीचे सेक्शन आता है इमेज का, इमेज कंटेनर का। तो देखो स्क्रॉलिंग इमेज जो ऐसे काम कर रहा है ना यहाँ पर, तो इमेज कंटेनर की वजह से ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का स्क्रॉलिंग इमेज बनाना है तो पहले ना इमेज, ये जो इमेज कंटेनर है इसको समझना पड़ेगा। तो इमेज कंटेनर के अंदर क्या है, देखो इमेज कंटेनर के अंदर है डिव। तो फर्स्ट इमेज के लिए डिव है, और ये भी एक मैन डिव की तरह काम कर रहा है। ये जो इमेज कंटेनर है सेक्शन का, ये पूरे इसमें जो भी इमेज आएगा तो ये सबका पेरेंट टैग होगा। ठीक है, पेरेंट टैग होगा। और ये जो डिव है तो ये एक स्पेसिफिक इमेज के लिए है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इमेज, और इस फर्स्ट इमेज वाले डिव के अंदर है 2 इमेज जो कि सेम इमेज है और एक के पीछे एक है। ठीक है, इसको हम लोग फ्लैक्स लगा करके और एक्स एक्सिस को हिडन करके यूज़ करेंगे, जिससे कि ये जो बारिश है ना स्क्रोल होगा और जो भी पार्ट है इसका हिडन हो जाएगा। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा CSS में। इसी तरीके से फिर मैंने बाकी तीनों इमेजेस को ले लिया है। तो डिव लिखा हुआ है क्लास सेकेंड इमेज IMG सोर्स लगा करके, उसके बाद डिव थर्ड इमेज के लिए। तो यहाँ से अपना जो इमेज का सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। फिर फुटर की बारी आती है। तो ये देखो भाई, ये जो फुटर है हमारा, फुटर अपना मैंने इसको कैसे बनाया है आपको मैं दिखाता हूँ इधर।
तो फुटर में मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऑल राइट, उसके बाद ये कोड है, इसको बोलते हैं, इस कोड में लिखा हुआ है हैशटैग कॉपीराइट का सिंबल वो बन के आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ रिजर्व्ड बाय, स्पेल लगा के आईडी ऑथर सुधीर सानी। तो स्पेल लगाने का मतलब बनता है कि जो सुधीर सानी है इसको हम लोग अलग तरीके से स्टाइल दे पाएंगे, और उस स्पेल में मैंने आईडी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर फुटर अपना क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टाइलिंग का काम स्टार्ट होता है। तो मार्जिन हमने पैडिंग कर दिया, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग भी 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो इसका इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया है अभी। उसके बाद बॉडी का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बॉडी को बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया है, फॉन्ट फैमिली मैंने खाली छोड़ा हुआ है, और इस बॉडी में जो भी कंटेंट होगा उसको मैंने वाइट कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया, जिससे कि जितना भी इसमें कंटेंट है वो फ्लैक्स डायरेक्शन में चला जाए ऑटोमेटिक। और अलाइन आइटम सेंटर करके फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिया, जिससे कि ये जो कंटेंट है ये डिवाइस से बाहर ना चला जाए, इसलिए मैंने इसको कॉलम में ही रखा है, मतलब रो में ना चला जाए, इसलिए मैंने इसको कॉलम में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम का यूज़ किया है। उसके बाद हेडर में हमने स्टाइल लगाया है। तो मिनिमम विड्थ मैंने 100% दे दिया, मतलब मिनिमम 100%, इससे कम ना हो, ठीक है। और हाइट मैंने दे दिया 40 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर खाली छोड़ा हुआ है, और डिस्प्ले फ्लैक्स स्पेस बिटवीन दे दिया है, और अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे ऐसा होगा कि अपना जो कंटेंट है, बटन है, वो सेंटर में आ जाएगा, और मार्जिन उसको टॉप से मिल जाएगा 20 पिक्सल का, ठीक है। और बाकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन लगाया तो ये फ्लैक्स में आ जाएगा, एक लाइन से आ जाएगा, मतलब ये लिस्ट टैब से ना हो करके ये लाइन में आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहले लिखा हुआ है जी फोर्स नाउ, फिर लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ, फिर लिखा हुआ है गिफ्ट कार्ड। तो इस तरीके से अपना हेडर बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हमने इसको रो में ले आया है, ठीक है ना। अभी इसमें काम करना बाकी है। तो मैं पहले H2 पे काम करूँगा, और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया 18 पिक्सल, और मार्जिन लेफ़्ट से दे दिया 16 पिक्सल। तो इतना करने से अपना जो जी फोर्स नाउ लिखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसका जो हाइट हमने साइज़ है वो फिक्स कर दिया। उसका बटन पे काम करेंगे। बटन का विड्थ मैंने दे दिया 72 पिक्सल, और हाइट दे दिया 32 पिक्सल, और कलर है अपना ब्लैक कलर का बटन बने। ब्लैक कलर का बटन नहीं बनेगा, उसमें जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको ग्रीन, बॉर्डर नन कर दिया है, और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल का कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो बोर्ड देख रहे हो आप बटन, ये कर्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एंकर में देखो पैडिंग दे दिया मैंने 8 पिक्सल का, मार्जिन राइट से है 26 पिक्सल, और कलर वाइट, जी तुतरू हो जा रहा है यार, कलर वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैंने रखा हुआ है खाली। बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और ग्रीन कलर का बॉर्डर हमने दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से 1 पिक्सल का ये बॉर्डर आ गया, जो कि भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। मुझे इसमें सबसे अच्छा कुछ लगा है तो ये इसमें है हेडर। उसके बाद स्क्रॉलिंग वाला, भाई बहुत ही मस्त चीज़ है, और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा चीज़ है, इसको बनाना तो बनता ही है भाई, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल कर दिया है। और IMG कंटेनर, इमेज कंटेनर का जो विड्थ है मैंने इसको दे दिया है 100%। ओवरफ्लो एक्स का हिडन कर दिया है, यानी कि ये जो एक्स में जो ये पूरा इमेज है ना वो हाइड हो जाए, मतलब पूरा इमेज ना इसमें, बल्कि जो भी हाइड हो करके ये पूरा स्क्रीन के साइज़ में आ जाए, मतलब जो भी बचेगा ना तो वो कट के स्क्रीन के साइज़ में फिट हो जाएगा। फिर फर्स्ट इमेज मैंने लिखा हुआ है, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज को डिस्प्ले फ्लैक्स करा दिया, जिससे कि दो इमेज जो था वो एक लाइन में आ जाएंगे, मतलब एक इमेज के पीछे एक इमेज आ जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल होते समय वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इन्फिनिटी चलता जाएगा। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। इमेज को अगर हम लोग स्क्रॉल कराते इन्फिनिटी, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो ये बहुत ही मस्ट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको स्क्रॉलिंग कराने के लिए। फिर फर्स्ट इमेज मैंने लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%। फर्स्ट इमेज ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%। तो इससे होगा कि भाई अपना जो इमेज है वो ऑलरेडी थोड़ा सा 50% एक्स में अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्क्रॉल यानी कि पहला जो इमेज है उसके लिए है।
तो इसमें मार्जिन है बॉटम से 6 पिक्सल का, यानी कि इमेज, ये देखो इमेज है ना, इमेज के बीच में जो गैप आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो, तो ये 6 पिक्सल का है। इसके लिए यहाँ पे हमने यूज किया है मार्जिन बॉटम 6 पिक्सल। एनिमेशन दे दिया है साइड से, आप देखो एनिमेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तो एनिमेशन को भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिमेशन के अंदर हमने यूज़ किया है ट्रांसफॉर्म का, और जो ट्रांसफॉर्म था 0 से एक्स एक्सिस को हमने उसको 100% ट्रांसफॉर्म करा दिया, यानी कि एक पोजीशन से 100% इसको हमने गुजार दिया है। तो ये एनिमेशन चलेगा 0 से 100% के बीच में और 18 सेकेंड, ठीक है। तो एनिमेशन को मैंने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया फर्स्ट स्क्रॉल के अंदर और स्लाइड लिख दिया, ये जो एनिमेशन होगा, और 18 सेकेंड मतलब ये इसका स्पीड हो जाएगा 18 सेकेंड, इतने स्पीड से ये चलेगा। उसके बाद चलने की जो इसकी गति होगा वो होगा लीनियर इनफाइनाइट। तो लीनियर मोशन में चलेगा, लीनियर मतलब एकदम बराबर में चलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट कर दिया मतलब ये हमेशा चलता जाएगा। तो इसी तरीके से फिर मैंने सेकंड इमेज पे भी एनिमेशन लगा दिया, थर्ड इमेज पे भी, थर्ड स्क्रॉल पे भी एनिमेशन लगा दिया, फिर फुटर पे मैंने विड्थ दे दिया 100%, जिससे कि ये पूरा पेज कवर कर लेगा। तो फुटर जो है पूरा पेज कवर कर लेगा। और फिर ये जो फुटर है उसको ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे देंगे, 20 पिक्सल का मार्जिन दे देंगे, ठीक है। फिर इस पेन का जो कलर है उसको मैं डिफरेंट कलर दे दूंगा, ग्रीन कलर दे दूंगा, ठीक है। तो जितना भी मैंने इस पेन लगाया है एस्टीमेट टैग के अंदर उसमें ग्रीन कलर का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो सुधीर सानी लिखा हुआ है तो उसमें ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है, अलग से दिख रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है। तो इस पेन का यूज़ इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि उसमें डिफरेंट CSS लगा सके, डिफरेंट स्टाइल लगा सके, ठीक है। तो ये बन गया अपना फुटर। उसके बाद कॉपीराइट क्लाइम जो है तो उसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया ग्रीन कलर, और कलर है वाइट कर दिया, पैडिंग दे दिया इसको 8 पिक्सल का, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, यानी कि ये वाला जो देख रहे हो आप ऑल राइट रिजर्व्ड बाय सुधीर सानी। तो इसमें जो हम अपना कॉपीराइट क्लाइम, हाँ, तो ये इसके लिए जो अपना पूरा जो ग्रीन पट्टी आ रहा है ना, तो उसके लिए है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे रखा है ग्रीन और कलर वाइट कर दिया, यानी कि इस पट्टी के अंदर, इस डिप के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर वाइट हो जाएगा, और पैडिंग 8 पिक्सल, और जो भी कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद पेयर p.class, यानी कि ये जो फुटर के अंदर पैराग्राफ है उसका विड्थ मैंने सेट कर दिया है 80% और फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, और कलर है थोड़ा डार्क कलर। अब देखोगे बट इसमें डार्क कलर आया नहीं है। 1 मिनट में इसको हटा के देखता हूँ कि ये किधर वर्क कर रहा है, ये किसको इफेक्ट कर रहा है। मैं इसको एक बार हटा के देखता हूँ, हाँ, तो ये कलर यहाँ पर आया नहीं है। वैसे वाइट कलर में भी अच्छा ही लग रहा है तो हम इसको वाइट में ही छोड़ देंगे। उसके बाद H3 में H3 H1 MG कंसोल, तो ये वाला जो अभी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए द नेक्स्ट जनरेशन जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट एरिया है, तो इसके लिए यहाँ पे CSS स्टाइल स्टार्ट हो रहा है। तो H1 टैग के अंदर हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया 16 पिक्सल। H3 जो ऊपर वाला है ना, ये है, तो इसको मैंने 16 पिक्सल कर दिया है, और फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया मैंने, क्या बोल रहा हूँ यार, फ़ॉन्ट वेट रख दिया मैंने 600 पिक्सल। फिर फ़ॉन्ट वेट मैंने रख दिया 600, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल और पैडिंग बॉटम से 14 पिक्सल, कलर मैंने रख दिया है वाइट। और H1 में देखो अभी लिखा हुआ फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, ये वाला H1 है, योर गेम योर डिवाइस RTX ऑन। तो इसमें मैंने स्टाइलिंग ऐड किया है। तो फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, और पैडिंग दे दिया है, खाली है पैडिंग बॉटम से दे दिया मैंने 14 पिक्सल, जिससे कि ये जो इमेज है कंट्रोलर वाला, तो उससे थोड़ा सा इसमें ऊपर से मतलब इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, पैडिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर इमेज कंसोल में मैंने काम किया, विड्थ दे दिया इसको 100% और हाइट 180 पिक्सल फिक्स कर दिया है। तो इससे भाई ये जो इमेज है स्क्यू नहीं होगा, मतलब कि ये पिचकेगा नहीं इमेज। और H5 जो कि H5 होगा, इसके लिए ये जो H5 लिखा हुआ है गेम,
2000 प्लस गेम जो लिखा हुआ है ना, तो उसमें H5 को मैंने लिया था, H5 हेडिंग को लिया था। उसमें फिर फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया मैंने 16 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट 800, टेक्स्ट लाइन दे दिया सेंटर और मार्जिन टॉप से -18 पिक्सल। मार्जिन टॉप से -18 पिक्सल देने का मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना। उसके बाद ये पैराग्राफ जो कि नीचे वाला कंटेंट है, GeForce Now ये जो लिखा हुआ है कनेक्ट टू डिजिटल PC गेम्स स्टोर सो यू कैन स्ट्रीम द गेम्स यू ऑलरेडी ओन। तो ये वाला जो पैराग्राफ है मैंने इसमें 14 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ दिया है, फ़ॉन्ट वेट खाली है, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर जैसे कि सेंटर में आ जाए, और बाकी आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर भी। मार्जिन टॉप से दिया है, पैडिंग खाली छोड़ दिया है, लाइन हाइट दिया है मैंने 24 पिक्सल का। तो इसीलिए भाई आप देख रहे हो कि इसमें जो लाइन हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने इसमें यूज़ किया है लाइन हाइट, और उसमें लाइन हाइट में दे दिया है 24 पिक्सल, और पैडिंग दे दिया है 14 पिक्सल का, कलर रखा है वाइट। तो इस तरीके से मात्र इतना करने से अपना ये जो RTX GeForce Now का क्लोन है वो रेडी हो जाता है बन के। इसमें बाकी इसमें बहुत और भी कुछ है, लेकिन मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया नहीं है। लेकिन फिर भी 70% ये जो साइड है वो कंप्लीट हो गया है बन के, ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन करने में इजी होता है, एक्सप्लेन करने में टाइम बच जाता है, ठीक है। लेकिन भाई इसको लिखने में, इसको अलाइन करने में थोड़ा टाइम जाता है। बाकी हम लोग लाइव में भी कोड करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी आएगा। लेकिन अभी मैंने बस ये जो बनाया है तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बाकी आपको कैसा लग रहा है एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसमें मेन जो है कंटेंट वो है इसको स्क्रॉलिंग बनाना, और ये जो GeForce का अपना नैप बार है उसको मैंने कैसे क्रिएट किया है। इसको क्रिएट करने में लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये जो स्क्रॉलिंग इमेज जा रहा है ना, मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाया था मैंने, मज़ा आया था इसको करने में, टाइम लिया इसने, ठीक है। लेकिन भाई जो आउटपुट दिया बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया है। आप लोग देख पा रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।